योगी आदित्यनाथ के बयानों से न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का विपक्ष बेचैन रहता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह के बड़े विपक्षी नेताओं के निशाने पर योगी आदित्यनाथ अमूमन रहते हैं। आखिर क्यों उनके बयान राष्ट्रीय राजनीति में एक मुद्दा बन जाते हैं? आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है और आक्रांताओं का मानमर्दन होना चाहिए। उन्हें महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आक्रांताओं पर बयान देते हैं तो ये बयान भी इतिहास की किताबों में दर्ज सही गलत की गलियों को पार करके जातियों की राजनीति में उलझ जाते हैं और फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में इसका असर देखने को मिलने लगता है। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है। वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। योगी आदित्यनाथ के महापुरुषों या आक्रांताओं पर दिए गए बयानों पर बहस छिड़ती है तो फिर धीरे धीरे यूपी के सौहार्द से होती हुई खालिस वोट बैंक की राजनीति तक आ जाती है और इसमें भी देश भर की विपक्षी पार्टियों के सुर मिल जाते हैं। बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ इन सब चीजों से लड़ने का समय है। ये सरकार जानबूझकर लोगों को उसमें फंसाकर परेशान करना चाहती है, लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी धर्म के लोगों को का सम्मान होना चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। योगी जी की आसपास कोई जो रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे दारू बिकेगी, वो चाहे भाजपाइयों के हों या किसी के भी हों, और जहाँ पे मीट, मुर्गा, मछली बिकेगा, चाहे वो KFC हो, मैकडोनल्ड हो, वो सब बंद कीजिए। आप जब बातें करते हैं तो आपकी बातों में लगता है कि आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। करोड़ों लोग और उनकी आस्थाएं राजनीति के लिए वोट भी होते हैं। जहां वोटों का सवाल होता है वहां राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह भी तलाश लेती है। सवाल व्यवस्थाओं पर होते हैं, निशाने पर योगी आदित्यनाथ। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश के CM के बयान राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन जाते हैं? क्या योगी संपूर्ण विपक्ष के सीधे निशाने पर रहते हैं? आखिर योगी को लेकर देश का विपक्ष इतना एक्टिव क्यों रहता है? या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। क्योंकि गर्मी कैसे हर बयान पर बवाल होता है और बवाल पर बयानों की फिर ऐसी श्रृंखला शुरू होती है कि बात कहीं से कहीं पहुंचने लगती है और राष्ट्रीय राजनीति में वो मुद्दा बन जाता है। कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया। होली, ईद, रामनवमी, पूजा स्थल, हर मुद्दे पर विवादों की एक आंधी सी चलती है और विपक्ष उतना ही आक्रामक ढंग से योगी आदित्यनाथ पर सियासी प्रहार करता है। हर हाल में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए और कानून का राज की पहली शर्त है सुरक्षा।
और उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के अनुसार हमने जो यूपी की आवश्यकता थी वही हमने यूपी के अंदर लागू किया। योगी आदित्यनाथ भले ये मानते हुए सियासत के सफर को आगे बढ़ाते हों कि किसी के बोलने की वो परवाह नहीं करते, लेकिन उनके फैसलों पर विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता है और आरोप भी लगाता है। टीएमसी, आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, योगी सबके निशाने पर रहते हैं। आपका कंपटीशन कहां चल रहा है? एक एक व्यक्ति परेशान है। बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। लगातार साजिश तो माइनॉरिटीज के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और पूरी एनडीए कर रही है। देश की राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा और प्रमुख राज्य है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के स्टार फेस भी हैं। उनके बयान कई राज्यों में बीजेपी के लिए हवा बनाते हैं और उनके उठाए मुद्दे राजनीति में जगह बनाते हैं। और अब जिस तरह योगी आदित्यनाथ को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता में इजाफा होता दिखता है, विपक्ष के निशाने पर आना स्वाभाविक है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में अभी लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन आर पार की लड़ाई के ऐलान बार बार सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को मजबूत करके बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अभी से चुनावी लड़ाई के लिए रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं, रोज नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। योगी आदित्यनाथ 2025 में 2027 की लड़ाई का ऐलान और एजेंडा क्लियर कर चुके हैं। जवाब उनकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ चुका है कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखिएगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर अखिलेश 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिला चुके हैं। पीडीए उनका जांचा परखा दांव है। 2027 की तैयारी में वो एक बार फिर पीडीए पर धार दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ 80-20 के फॉर्मूले पर टिके हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। लेकिन जो 80 जो हैं वो भी बटे हुए हैं, कोई बटा नहीं है, कास्ट के बेसिस पे बटे हैं। देखिए ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यूपी के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुए थे 10 और 10 के 10 इलेक्शन में से 8 बीजेपी जीती है और 2 समाजवादी पार्टी जीती है। तो मैंने पहले कहा ना 80-20 की लड़ाई है। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या आपको दे सकते। सीएम योगी के आत्मविश्वास के पीछे विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे हैं। दरअसल कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था। लेकिन बीजेपी ने यहाँ ऐतिहासिक जीत हासिल की। उपचुनाव में बीजेपी को 10 में 8 सीट पर जीत मिली, इसमें मिल्कीपुर भी शामिल है। ये वही सीट है जहाँ से फैजाबाद के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद विधायक रहे। बीजेपी ने सीट पर उनके बेटे को उपचुनाव में हराया। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के दम पर 2027 की लड़ाई जीतने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं, जबकि अखिलेश यादव को पीडीए पर भरोसा है। फिलहाल चुनावों में 2 साल शेष रहते ही लड़ाई तेज होती दिखती है।